श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की, सनातन धर्म की। जागृत अवस्था में इस देह को आपने मैं स्वीकार किया है और इसके होने को अपना जीवन समझा है। आप बहुत सरलता से समझें। हम कोशिश करते हैं कि बहुत सरल कर दें, अर्थात यह शरीर आपका मैं लग रहा है, पर आप ही जब इस शरीर से संबंध छोड़कर सो जाते हैं, इस शरीर के रहते, इस शरीर के यहाँ रहते आप यहाँ नहीं होते। इस शरीर के जीवित रहते स्वप्नों में आप मर सकते हैं। आप अपने दो अस्तित्वों पर विचार करें, चिंतन करें। सत्य को उपलब्ध करने के लिए चिंतन आवश्यक है। जो हो गया, हो जाता है, हो जाता है। उस हो गए में सच्चाई क्या है? तो आपके अनुभव की सच्चाई, यदि देह आपका मैं ही है तो देह जब तक है तब तक आप जीवित हैं, पर शरीर सुरक्षित है। पर आप अपने ख्याल में स्वप्न में कहीं होते हो और वहां एक्सीडेंट हो जाए और वहां आपकी मृत्यु हो जाए, तो आप क्या स्वीकारेंगे? कि आप मर गए। ये मर गए की स्वीकृति जाग जाने पर झूठी हुई। आप किसी अपने अनुभव को जब भूल जाते हैं तो दूसरे अनुभव में फंस जाते हैं। हम ये नहीं कहते कि वो अनुभव आपको जो हुआ वो व्यर्थ है, बहुत अच्छा है वो अनुभव हुआ। पर दोनों अनुभवों में जागृत का ये देह, स्वप्न का वो देह, इस देह से जीवित रहते भी स्वप्न देह से मर गए। तो आप किसे ज्यादा सच्चा मानोगे? अष्टावक्र जी से जनक ने पूछा, यद्यपि ये बहुतेरों से भी पूछा कि यह सच है कि वो सच है, पर ध्यान दें, रोज हुआ है इसलिए ध्यान से नहीं सुनते हो। कई बार कोई बात सुन ली गई हो तो दोबारा उतनी एकाग्रता नहीं होती। तो मान भी लें कि स्वप्न में नहीं मरे, जग गए, आपने अपने को बचा पाया। मान लो ये स्वप्न में रोज हो, दुख का, मृत्यु का अनुभव हो, तो क्या बहुत बार होने से उसे सच कह दोगे? जितने बार जगत देखा, जितने बार इस देह, इस जगत को देखा, लगभग उतने ही बार स्वप्नों में उस देह को भी देखा। तो क्या दोनों बराबर सच है? अब एक बात कहना चाहता हूं, जिनको आत्मज्ञान हो गया है उनकी समस्या का मैं समाधान दे रहा हूं। जिन्हें नहीं हुआ वो आत्मज्ञानी हो। जिन्हें आत्मज्ञान हो गया है उनसे मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने आत्मा समझ ली, फिर भी मौत का ख्याल, जन्म का ख्याल आ जाता है, तो क्या आप जन्म और मृत्यु के ख्याल को सच्चा मानोगे? आत्मज्ञान के बाद
आपने आत्मा को ब्रह्म की तरह जान लिया, आत्मा को ब्रह्म व्यापक सचमुच पहचान लिया, तो नहीं पहचाना तो मेहनत करो, बेईमानी मत करो। नहीं जाना है मैं ब्रह्म हूं तो जानो, और यदि ये जान गए हो कि मैं ही सृष्टि का अधिष्ठान परम सत्य अनादि अनंत हूं, तो यदि याद न रहा और याद न रहने पर कुछ न कुछ फिर भी देख लिया, तो क्या बेखबरी काल में, विस्मृति काल में जो कुछ अपने विषय में देख लिया वह सच है? इसलिए दो उदाहरण दिए, जागृत अवस्था का देखा ये सत्य, स्वप्न का देखा वो सत्य। इन दोनों में रोज स्वप्न देखने पर भी इसकी तुलना में स्वप्न को झूठा मानते हो, इस अनुभव को सच्चा मानते हो। ऐसे ही गुरु दरबार में वाणी के माध्यम से, उपनिषद के माध्यम से ठीक सुनकर यदि जान लिया है कि मैं निर्विकार हूं, मैं जन्म मृत्यु रहित हूं, मैं सदा अलेप हूं, यदि यह जान लिया है, तो यदि थोड़ी देर को लिप्तता दिख जाए, थोड़ी देर को क्रोध लोभ भय दिख जाए, तो क्या ये सच होंगे? प्रश्न ये है। जिसको जागृत जगत प्राप्त है, जागृत का देह प्राप्त है, और स्वप्न के देह के पाने पर किसी कारण उसकी मृत्यु हो गई, यह जागृत के पुत्रादि आपके सुरक्षित हैं, स्वप्न में आपके पुत्रों की मृत्यु हो गई, और कभी कभी बहुत बार वो सपने आते रहते हैं, तो क्या स्वप्न और जागृत को दोनों को बराबर सत्य मान लें? नहीं। ऐसे ही रोज जागृत अवस्था होगी, रोज स्वप्न होंगे, रोज सुसुप्ति होगी, और यदि आप तीनों के साक्षी हैं, ये बात समझ गए हो, तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति बंद हो जाए, तब आप अपने को सत्य मानोगे कि आप सत्य हो। ये रोज हो जाए तब भी आप सत्य हो। क्या जागृत स्वप्न सुषुप्ति के हो जाने से आपकी सत्यता झूठी हो गई? एक बार समझ गए कि मुझ स्वरूप में कोई कमी नहीं है, यदि किसी विस्मृति काल में फिर से कमी की कल्पना आ गई, तो जो कमी की कल्पना आई वो कल्पना है या मुझ में कमी नहीं है ये कल्पना है? फिर उदाहरण दूं दोबारा। जागृत में मैं शरीर हूं और यह शरीर सुरक्षित है, तो स्वप्न में जो हुई मेरी मृत्यु वो कल्पना है कि जागृत में बचा हुआ देह कल्पना है? अपनी बुद्धि से उत्तर दो। आप स्वप्न में मरे को कल्पना मानोगे कि जागे में बचे को कल्पना मानोगे? मैं तो अभी तुलना में पूछता हूं। चलो यहां मान भी लो दोनों को कल्पना। तब मुझे चैतन्य में जागृत आई, स्वप्न आई, सुसुप्ति आई। ये माया मात्र है कि मैं आत्मा माया मात्र हूं? अवस्थाएं गुणों की हैं कि मैं गुणों का हूं? ये सृष्टि है कि मैं सृष्टि हूं? या दोनों सृष्टि हैं, संसार भी मैं भी? एक बार यदि
भ्रम टूट गया तो बार बार यह जगत दिखे, बार बार कल्पनाएं आए, तो क्या आप अपने को कल्पना मान लोगे? या कल्पनाएं जैसी कल्पना है, ऐसे ही अविनाशी होना भी कल्पना है? जैसे दुख सुख पैदा होते हैं, क्या इसी तरह आत्मा भी पैदा होती है? पैदा हुए को आत्मा माना जाता है? जान लेने पर भी यदि तुम्हें कुछ काल विस्मृति हो जाती है और विस्मृति काल में आपको फिर मरने का भय आ जाता है, तो मरना सच है कि न मरना सच है? दोनों में किसे झूठा मानोगे? मृत्यु का ख्याल झूठा है या अमर होने का ख्याल झूठा है? जान गए हो तो फिर उदाहरण घड़ा भी है, मिट्टी भी है। घड़े का ख्याल आते मरना दिख जाता है, जन्म दिख जाता है। मिट्टी का ख्याल आते न मरना दिख जाता है। इस बात को फिर पकड़ना, मर जाने का भी ख्याल आ जाता है, घड़े की तरफ ध्यान हो। मिट्टी की तरफ ध्यान हो तो न मरने का ख्याल आता है। ख्याल दोनों में आया, कौन ख्याल है कौन सच्चाई है? दोनों ख्याल है। एक में नहीं पैदा होता नहीं मरता ये ख्याल आया, एक में पैदा होता हूं मरता हूं ये ख्याल आया। उनमें से आप मरने पैदा होने वाले को ख्याल मानोगे कि न मरने वाले को ख्याल मात्र मानोगे? इसी तरह ध्यान आपका अविनाशी में भी आया, ध्यान आपका नाशी में भी गया। नाशी भी आपके ध्यान में आया, ख्याल में आया, समझ में आया, और अविनाशी भी आपकी समझ में आया। तो दोनों समझ ही है कि इन दोनों में से कोई एक तो समझ ही अकेली है, एक सच्चाई भी है। क्या अविनाशी होना समझ पर ही निर्भर है? जैसे जन्म मरण समझ ही मात्र है, ख्याल मात्र है। पता चला मैं अविनाशी हूं, पता तो तब चला जब मेरी बुद्धि काम की। लेकिन एक बार बुद्धि से समझ आने के बाद आप उत्तर दो कि बुद्धि न रहे तो मर जाओगे। मान लो बुद्धि भ्रमित हो जाए तो क्या होगा? मरोगे। बस एक बार जब ये क्लियर हो जाए कि बुद्धि एक बार मुझे समझने के लिए जरूरी थी कि मैं नहीं मरता, मैं नहीं जन्मता, पर अब बुद्धि ना रहे, तो क्या ये मान लोगे कि बुद्धि नहीं रही, याद नहीं रही तो आप मरने वाले हो? बुद्धि नहीं रही, याद नहीं रहा तो आप बिगड़ गए हो? बस ये जब आपको क्लियर हो जाएगा तो जो जिंदगी से शिकायत है कि हम भूल जाते हैं, हमें याद नहीं रहता, भूल जाते हो तो मर जाओगे। भूल जाओगे तो आत्मा के बजाय अनात्मा हो जाओगे। भूल जाओगे तो ब्रह्म के बजाय आदमी हो जाओगे। और यदि आदमी हो जाओगे तो आदमी ख्याल है या सच्चाई? ये बड़ा मौलिक भेद है। इसलिए संसार केवल दृष्टि है। ब्रह्म की भी दृष्टि तो चाहिए, पर ब्रह्म केवल दृष्टि नहीं है, ब्रह्म अस्तित्व है। घड़ा दृष्टि है,
घड़ा कोई वस्तु नहीं है, दृष्टि है, मिट्टी वस्तु है। तो जागृत वृत्ति है, स्वप्न वृत्ति है, सुषुप्ति लय वृत्ति है, स्मृति वृत्ति है, विकल्प वृत्ति है। मैं वृत्ति नहीं हूं, मैं सब वृत्तियों का आश्रय साक्षी हूं। इसलिए समझने के लिए एक बार यह वृत्ति चाहिए, पर समझने के बाद सब वृत्ति है, मैं ही एक हूं जो निर्वृत्तिक हूं। मुझे वृत्ति की आवश्यकता नहीं, वृत्तियों को मेरी आवश्यकता है। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इतना कहने के बाद मैं थोड़ा ध्यान कराऊंगा, इसलिए ये बता दिया कि चिंतन की क्षमता जागृत करो। एक बार मुक्त हो गए, भूल जाओ तो भी बंध नहीं जाओगे। बंधन स्वप्न होगा, बंधन झूठा होगा, बंधन कल्पना होगी, मुक्ति कल्पना नहीं है। मेरा सतपना कल्पना नहीं है, जन्म कल्पना है, मृत्यु कल्पना है, सीमितता कल्पना है। मेरा स्वरूप कल्पना नहीं है, पर एक बार स्वरूप की भी कल्पना आ जाए, इसके लिए गुरु की जरूरत थी। अब मुझे समझ आ गया कि मैं कल्पना नहीं हूं, समझ आ गया मैं सृष्टि नहीं हूं, समझ आ गई कि जन्म और मृत्यु झूठे होते हैं, जन्म और मृत्यु झूठे होते हैं। सत पदार्थ झूठा नहीं होता, स्वप्ने झूठे होते हैं, सत्य स्वप्न नहीं है। बिना सत्य के स्वप्न नहीं हो सकता, बिना सत्य के सृष्टि नहीं हो सकती, बिना सत्य के कुछ नहीं हो सकता। सत्य होता नहीं है, सत्य बनता नहीं है, सत्य मिटता नहीं है। ये मेरा अपरोक्ष अनुभव हो गया। यदि थोड़ी देर को भूल जाओगे तो फिर जन्म मरण का ख्याल आएगा कि जन्म मरण हो जाएगा। जन्म मरण, सुख दुख, लिप्तता, मैं लिप्त हूं, मैं फंसा हूं, ये ख्याल है। कि मैं मुक्त हूं, ये ख्याल है। मुक्ति ख्याल का नाम है क्या? अमृत ख्याल का नाम है, जन्म ख्याल का नाम है, मृत्यु ख्याल का नाम है, सृष्टि ख्याल का नाम है। परमात्मा ख्याल नहीं है। पर एक बार परमात्मा का भी ख्याल आना चाहिए। स्वप्न ख्याल है, जागृत ये है, ध्यान रखो। स्वप्न ख्याल है, जागे तो क्या मानोगे? वो ख्याल है, इसको मानोगे ये ख्याल। समझाने के लिए एक ने बोला था कि हाँ ये भी ख्याल। पर जब पहले तो हम तुलना करते हैं, स्वप्न को ख्याल मानते हो, इसको ख्याल नहीं मानते, इसे सच्चाई मानते। पर हम इसको ख्याल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भी ख्याल है कि मैं जन्मा हूं, ये भी ख्याल है कि मैं व्यक्ति हूं, ये भी ख्याल है कि मैं जागा हूं। मैं तो कभी जागा नहीं, मैं तो कभी सोया नहीं, मैं तो कभी आया नहीं, मैं तो कभी गया नहीं, मैं तो कभी कुछ हुआ नहीं। मैं सदा से ही ज्यों का त्यों। इसलिए पहले तो परमात्मा सदा आलेप है, लिप्त तो होता ही नहीं। और फिर ब्रह्मज्ञानी सदा आलेप है। ध्यान रखो, ब्रह्मज्ञानी सदा अलेप है। आपको लगता है ब्रह्म ज्ञान के बाद भी सदा अलेप? बोलो, नहीं है, डरो नहीं। ब्रह्मज्ञानी सदा अलेप है, कोई भी उसमें प्रभाव नहीं पड़ता। हमें लगता है ज्ञान के बाद भी हम फिर लिप्त हो जाते हैं। लिप्त लगने लगते हो या हो जाते हो? हाँ, पहले लगते थे, तब लगना नहीं मानते थे, लिप्त हैं मानते थे।
ज्ञान के बाद लिप्त लगने लगते हो, लिप्त होते। यदि ये बात स्पष्ट है कि लिप्त होता नहीं हूं, लिप्त लगता हूं, तो लिप्त कहां हुए? यही तो भ्रांति निकालना है। जन्म मरण अभी होता था, अब लगता है जन्म मरण दिखने लगता है। हो जाता है कि दिखने लगता है। इसलिए सब कुछ दिखता है, असलियत तो सिर्फ एक है कि मैं ज्यों का त्यों रहता हूं। ये जो आग्रह है कि भूलना नहीं चाहिए, फिर जन्म का ख्याल आना नहीं चाहिए, फिर देह का भान होना नहीं चाहिए, यही भ्रम है, यही संशय है। गुरुओं की कृपा से संशय मिटते हैं। जाग जाने पर स्वप्न के विषय में जो दिखा था वो झूठा समझा, बस। ऐसे ही आत्मा के जानने के बाद अपने विषय में जो जो माना था, पापी, पुण्यात्मा, बंधा, लिप्त, सब झूठा निकला। आत्मा को जाना तो झूठा निकला। अब झूठा निकला, ख्याल भूला, फिर पुरानी आदत से लिप्तता का ख्याल आया। तो पहले हम लिप्त हो जाते हैं, क्रोधी होते हैं, कामी होते हैं, राग द्वेष वाले होते हैं, सीमित होते हैं, ये मानते थे। अब हमें लगने लगा, ऐसा लगने लग जाता है, ऐसा होते, ये तो ख्याल है, ये तो स्वप्न है। दुख दुख दुखी होना स्वप्न है, बंधन स्वप्न है, जन्म स्वप्न है, मृत्यु स्वप्न है, जाना आना, ये जाना आना, आत्मा चलती ही नहीं। अचलो यम सनातना, ये क्लियर हो गया। तो जब भूल जाता हूं तो चलना लगता है। चलो भूल गए, चलना लगता है, मन भागता है, मैं चंचल हूं ऐसा लगता है, मैं चंचल हूं। तो मैं चंचल हूं ये झूठ है कि मैं स्थिर हूं ये झूठ है। मैं अचल हूं ये झूठ है कि मैं चल हूं ये झूठ है, या दोनों झूठ है। अचल भी झूठ है। यदि मैं विश्लेषण करूं तो चल झूठा निकला या अचल झूठा निकला, नासी झूठा निकला कि अविनाशी झूठा निकला, जन्म मृत्यु झूठे निकले कि अजन्मा और अविनाशी, अनादि और अनंत झूठा है कि सादी और शांत झूठा है। एक बार समझा, पक्का हो गया कि ये सब माया मात्र है, पारमार्थिक अद्वैत है, क्लियर हो गया। फिर द्वैत दिखा। अब द्वैत दिखता है, द्वैत है नहीं। अब द्वैत लगता है, द्वैत है नहीं। आवागमन लग जाता है नहीं। पहले लगता भी सच्चा था, अब लगता लगता है। ये फर्क है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, तुम्हारी तरह मुझे भी सब कुछ लगता है, पर अब मुझे लगता है, मुझे पता है कि सिर्फ लगता ही है, ऐसा है। ज्ञानी भी लिप्त लगने लगता है, पर ज्ञानी जानता है मैं लिप्त होता ही नहीं। तुम्ही को मालूम है कि मैं लिप्त नहीं होता, लिप्त लगता हूं। किसी से मत पूछना, तुम ही देखना कि इतनी देर मैं लिप्त लगने लगा, फिर लिप्त लगने। अब पूछो लिप्त हो कि लगने लगे थे? अपने से पूछना, लिप्त लगने लगे थे कि लिप्त हो? दुखी लगने लगे थे कि दुखी हो? यदि उत्तर अंदर से आ जाए कि मैं दुखी नहीं हूं, बंधन नहीं है, लगने लगा था, बस ये लगने लगा, असल में नहीं है, इसी का नाम मुक्ति है। ये न लगना ही
अज्ञानता है और अविद्या है। इसलिए अब आंख बंद करिए। आज शोर नहीं करना, मंत्र वही, धीरे धीरे श्वास लेना, धीरे धीरे, आवाज बिल्कुल नहीं। अंदर हूं, हूं आवाज नहीं, हूं शब्द नहीं, आप हो। होने में और आवाज, यदि आप मैं हूं ना कहें, जरा ध्यान रखना, अभी अभी मैं हूं ये नहीं बोले, बोले नहीं, आप हैं कि नहीं, तो बोलना जरूरी है। इसी तरह मैं हूं नहीं सोचें, सोचे नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं सोचे, विचार नहीं करें आप हो कि नहीं, तो विचार नहीं है कि आप नहीं है। इस तरह से अभी थोड़ी सावधानी, अंत में समाधि। श्वास धीरे धीरे लंबी लीजिए, होश से लीजिए। क्या ध्यान से लीजिए? आप हैं, मैं हूं, हूं इस ध्यान से श्वास लीजिए, हूं इस ध्यान से श्वास छोड़िए। बोलिए नहीं, या बोलना ही है तो जबान से न बोलिए, बोलना ही है तो मन से भी न बोलिए। 4 वाणी है। धन्य है भारत, धन्य है गुरु, कहते 4 वाणी होती है। एक जिससे बोलते हो पड़ोसी सुनता है। देखो, एक वाणी है जिससे तुम बोलते हो पड़ोसी सुनता है। एक वाणी अंदर है, तुम बोलते हो, तुम ही सुनते हो कि मैंने गाली दी, मैं दुखी हूं बोला, मैं दुखी हूं, ये अंदर महसूस कर लिया, समझो बोल दिया। ये भी बोलना है। तो मैं हूं, यदि अंदर ख्याल किया मैं हूं, तो बोल दिया मैं हूं। श्वास लेते में मैं हूं या नहीं, अंदर से बोल के देखो। आप श्वास लेते में आप हैं या श्वास लेते में आप नहीं है। जो इच्छा है बोलो, जबान से नहीं, मुझे सुनाई न पड़े, तुम सुन सको कि तुमने क्या उत्तर दिया, तुम्हारे अंदर से क्या उत्तर उपजा। श्वास लेते में आप हैं, झूठ नहीं बोलना, निहाल हो जाओगे। सिख बोलते हैं, बोले सो निहाल, सत श्री अकाल। मैं क्या बोल रहा हूं? बोले सो निहाल। श्वास लेते में तुम अंदर से उत्तर दो, बोलो, अंदर से बोलो और तुम सुनो। श्वास लेते में तुम हो, मैं हूं पूछो या नहीं। फिर क्या अंदर से उत्तर आया? श्वास लेते में हूं आया या नहीं हूं आया? ये सच्चा उत्तर होगा। ये रटा रटाया उत्तर नहीं है। ये कोई उस परीक्षा में पास होने के लिए नकल नहीं चलेगी। इस जीवन की परीक्षा में असल उत्तर देने वाला पास होगा, सच बोलने वाला पास होगा, सच बोलने वाला। श्वास लीजिए, छोड़िए, लीजिए, छोड़िए, आनंद से लीजिए, लंबी लीजिए, लंबी छोड़िए, सहज लीजिए, सहज छोड़िए, प्यार से लीजिए, प्यार से छोड़िए और पूछिए आप हैं श्वास लेते में, आप हैं श्वास छोड़ते में। क्योंकि गहरी नींद में आपको अपने होने का ख्याल नहीं होता और श्वास चलती है।
जागृत में भी संभावना है कि आप सो जाएं, श्वास चलती रहे। यदि श्वास के चलने का शरीर का पता ही नहीं चल रहा तो आप सो ही गए, बिल्कुल सो गए। आप सोए होते हैं, श्वास चलती होती है, सोए होते हैं, शरीर पड़ा होता है। कई लोग कहते हैं हम सोए रहते हैं, भजन सोने में भी चलता रहता है। तो मैंने कहा महामूर्ख है, उस भजन का क्या मूल्य है? उस शरीर का, उस श्वास का क्या मूल्य है? इसलिए सुमिरो, सुमिर सुमिर सुख पाओ। सुमिरो, याद रखो, होश में रहो, श्वास लेते में, श्वास छोड़ते में। किसका सुमिरन? इस बात का कि तुम हो या नहीं, उपस्थित रहे या गैर हाजिर हो गए। होश में रहे तो उपस्थित हो, होश में न रहे तो गैर हाजिर हो। शरीर श्वास के प्रति गैर हाजिर होगे तो स्वप्न देखोगे। स्वप्न तब देखा जब शरीर श्वास को भूल गए थे। इस शरीर को, इस श्वास को भूल गए तो स्वप्न देखा। इस शरीर और श्वास को भूलोगे तो कल्पनाओं में चले जाओगे। कल्पनाएं ही स्वप्न है। आप स्वप्न नहीं है, आप अपने को याद रखो। कल्पनाएं तब जीवित हो जाती है जब तुम विशेष चेतन नहीं रहते। रस्सी का विशेष ज्ञान न रहे तो सांप हो जाती है, दरार हो जाती है, मूत्रधारा हो जाती है, लकीर हो जाती है। जब क्लियर होती है तो कुछ नहीं, सिर्फ रस्सी होती है। तुम ही जब होश में होगे तो सिर्फ तुम होगे। जब तुम विशेष होश में नहीं होगे, केवल होगे, तो तुम कुछ का कुछ हो जाओगे। अनजाना आत्मा ही संसार बन जाता है। इसलिए बड़े आश्चर्य के संत हुए हैं। शंकराचार्य कहते हैं यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, यद अज्ञानाद अभूद्वैतम, जिस अज्ञान से द्वैत हुआ है, अज्ञान से जगत हुआ है, अज्ञान से मन हुआ है। ज्ञाते यस्मिन निवर्तते, जानने मात्र से मन मर जाता है, जानने मात्र से द्वैत खो जाता है। तुम जागे, जगत खोया। तुमने जाना मैं कौन, जगत खोया। जन्म गया, मृत्यु गई, दुख गया, चिंता गई। चिंता क्या है? कुनकुना चेतन, अनजाना चेतन, समान चेतन सृष्टि का कारण है। समान चेतन सृष्टि का कारण है। विशेष चेतन सृष्टि की मृत्यु है। समान रस्सी सर्प का कारण है। रस्सी की विशेषता का ज्ञान सर्प की मृत्यु है। तुम श्वास लेते में हाजिर हो, हाजिर हो, हाजिर हो। सुमिरो, होश में रहो। याद है तो आबाद है, अब भूला तो बर्बाद है। याद है तो आप हैं, भूले तो संसार है। याद है तो आप है, आप भुलाना आप में। मेरे गुरुदेव बोलते थे आप भुलाना आप में, बंध्यो आप ही आप।
जिसको तू ढूंढत फिरे सो तू आपई आप। आप में खो गया, आप में, असली में नकली में खो गई। रस्सी सांप में खो गई। देखो, रस्सी खो गई तो सांप हो गया, या सांप हो गया इसका मतलब रस्सी खो गई। मन हो गया इसका मतलब आप खो गए। आप हो इसका मतलब मन खो गया। मन खो गया तो आप हो गए। मन खोया मैंने आपको पाया। मन खोया तो आपको पाया। आपको खोया तो मन पाया। हाँ, आपको खोया तो मन पाया, और मन को खोया तो आपको पाया। कल्पना खोई मैं मिला। मैंने मैं को खोया तो कल्पनाएं मिली, स्वप्न मिला, संसार मिला, माया मिली। और मैंने माया को, मन को खोया तो राम मिला। मन की खटपट मिटी, मन मिटा, मन खोया तो राम मिला। हीरा गवाए गयो कचरे में। दो नहीं रह सकते। आप रहेंगे तो मन मर जाएगा, आप मरेंगे ना तो मन पैदा होगा। लगभग आप मर गए, लगभग आत्मा खो गई। आत्मा ना के समान हो गई, पूरी तो नहीं मर सकती। पूरी आत्मा मर जाए तो संसार भी खड़ा नहीं हो सकता। सांप खड़ा होने के लिए रस्सी चाहे किसी तरह होगी तो नहीं, खड़ा नहीं हो सकता। बिना आत्मा के, बिना ब्रह्म के जगत खड़ा नहीं होता। पर यदि आत्मा अपने स्वरूप में हो, स्पष्ट हो, तो जगत नहीं है। अहम को ठीक जाना। अहंकार सब सर्प है। अहंकार सर्प है। मैं की कल्पना सर्प है। मैं की कल्पना मन है। मैं की कल्पना अहंकार है। और मैं की कल्पना रहित, मैं की कल्पना रहित मैं ही आत्मा है। मन रहित मैं आत्मा है। मन सहित मैं ही संसार है। श्वास श्वास में सुमिरन कर ले, मौका फिर ना आएगा। राम सुमिर, राम सुमिर, राम सुमिर। बावरे, आए बावरे, आए पगले, किसका सुमिरन करता है? जगत का, कर्मों का, पाप का, पुण्य का, स्वर्ग का, नरक का, लोक का, परलोक का सुमिरन करता है। पगले, राम सुमिर। सृष्टि का सुमिरन करता है, फालतू की बातों का सुमिरन करता है। राम सुमर, राम सुमर, राम सुमर। ये जन्म सिराना जा रहा है, ये जन्म व्यर्थ जा रहा है, ये समय जा रहा है, अवध बीत रही है। शरीर तो जाएगा, मन भी जाएगा, जागृत अवस्था जाएगी। उसे सुमिर जो जाता नहीं है। याद भी जाती है, मेमोरी भी जाती है, सुमिरन भी जाता है, पर उसका सुमिरन कर जो जाता नहीं। सुमिरन उसका मत कर जो जाता है। सुमिरन जाए भी तो जाएगी, सुमिरन भी जाएगा, पर सुमिरन दो चीजों का, जाने वालों का सुमिरन, न रहने वालों का सुमिरन, कर्मों का सुमिरन। और
राम का सुमिरन, चैतन्य का सुमिरन, आत्मा का सुमिरन कर कर कर। बहुत अच्छे। सुमिर सुमिर, हरि सुमिरे दुख जाए, हरि सुमिरे जग जाए, जही जाने जग जाए हेराई। जिसके न जानने से जग दे दिखाई, जिसके भूलने से जगत दिखता है, जिसकी याद से जगत खो जाता है। याद कर, ये चैतन्य ही चैतन्य है, चेतन के सिवा कुछ भी नहीं है। चेतन कोई डिबिया में रखी हुई हींग नहीं है। चेतन एक डिब्बी में रखने वाली कोई दवा नहीं है, गोली नहीं है। चैतन्य सर्वाधिष्ठान है, चैतन्य सृष्टि का आश्रय है। चैतन्य के बिना सृष्टि रह ही नहीं सकती। पर अनजाना चेतन, विस्मृत चेतन, अज्ञात चेतन, भुलाया हुआ चेतन सृष्टि का कारण है। याद में आया सुमिरन, याद में आया चैतन्य, याद में आया ब्रह्म, सृष्टि की मृत्यु है। उसकी याद आते ही जग स्वप्न हो जाता है, उसकी याद भूलते ही स्वप्न सच हो जाता है। चेतन की याद की, ब्रह्म की याद की, ब्रह्म और चेतन को एक देखा। ब्रह्म ही सर्वत्र, चेतन ही सर्वत्र। ये चेतन ही भीतर है और बाहर है, ये चेतन ही ऊपर और नीचे है, ये चेतन ही दाएं और बाएं है। शरीर दाएं बाएं नहीं है, शरीर बाहर भीतर नहीं है। चेतन बाहर भी है, भीतर भी है। चेतन यहाँ भी है, वहां भी है। चेतन में ही मन भी है, संसार भी है, सब चेतन में है। इसकी याद कर, इसकी याद कर, जीवन को धन्य कर। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आनंद, शांत, चैतन्य। कल्पनाओं में मत बहो, कुछ भी नहीं, तेरे सिवा कुछ बचे ही नहीं। अपनी चेतनता को जान, तू चेतन है, ये जान। तू मन का भी आश्रय है। मन मन उपज उपज कर रोज मरे। हाँ, मन उपज उपज कर रोज मरे। मैं अक्रिय सहज सुफासी हूं, मैं आत्म पद का वासी हूं। तन उपज उपज कर रोज मरे, मन उपज उपज कर रोज मरे, स्वप्न उपज उपज कर रोज मरे, जागृत रोज मरे, नींद रोज आवे रोज चली जावे। हाँ, सब उपज उपज कर रोज मरे। मैं अक्रिय सहज सुपासी हूँ, मैं आत्म पद का वासी हूँ। हूँ वासी उस देश को जहाँ पार ब्रह्म का खेल, दिया भले अगम का, बिन बाती बिन तेल। बिन बाती माने बिना वृत्ति का, बिना वृत्ति का दिया जल रहा है। चेतन वृत्ति का गुलाम नहीं है। वृत्ति ज्ञान का गुलाम है जगत। वृत्ति ज्ञान से जगत मालूम पड़ता है। वृत्ति ज्ञान सुख दुख है, वृत्ति ज्ञान भय, वृत्ति ज्ञान स्मृति। ये आत्मा कोई वृत्ति थोड़ा है। आत्मा कोई मन है क्या?
आत्मा कोई ख्याल है क्या? ख्याल की भी आत्मा तो होती है, पर आत्मा कोई ख्याल नहीं है, आत्मा कोई वृत्ति नहीं है। घड़े का तो आत्मा मिट्टी है, मिट्टी की कोई आत्मा घड़ा है क्या? मिट्टी अस्तित्व है। ऐसे ही तुम अस्तित्व हो। बहुत अच्छे। अपनी चैतन्यता का स्मरण रखो, श्वास श्वास में, श्वास ग्रास न बिसरे। हाँ, परमात्मा का नाम, परमात्मा की याद एक सेकंड नहीं बिसरे। परमात्मा कौन? जो सब जगह है और तुम्हारे अंदर भी है। या जो जो चेतन यहां है अभी, यही चेतन सारी दुनिया में है। इसी चेतन को सारी दुनिया में देख। और जो सारे संसार में चेतन है, जिस चेतन में सारा संसार है, वही चेतन इस अंतःकरण में, इस श्वास में, इस देह में, इस मन में इस समय विद्यमान है। इस समय जो चेतन है, यही सब जगह है। देह सब जगह नहीं है, पेड़ सब जगह नहीं है, पहाड़ सब जगह नहीं है, सूर्य चंद्रमा सब जगह नहीं है। ये कहीं है कहीं नहीं है। लेकिन मन भी कभी कहीं है कभी कहीं है, कभी भीतर है कभी बाहर है। तू अमन होके देख, तू अमन होके देख। न जाना है न आना है, मन का भ्रम मिटाना है। हाँ, तू चैतन्य है, चैतन्य है। तू सजग है, श्वास श्वास में सजग है। श्वास श्वास में नाम रट, श्वास वृथा जन खोए। श्वास को बेकार मत कर। ये श्वासें बड़ी कीमती है, इसकी कीमत वसूल कर ले। क्या कीमत है? इस श्वास के चलते चाहे प्रभु का सुमिरन कर, चाहे विषय कमा। इस समय का, इन श्वासों का, इस शरीर का उपयोग, इस मन का उपयोग चाहे सुमिरन में कर ले, चाहे संसार के काम में लगा दे। संसार में लगाएगा तो समय व्यर्थ जाएगा, तेरी मेहनत व्यर्थ जाएगी, कुछ रहेगा नहीं। सुमिरन कर जो सदा है, सदा है। सुमिरन कर जो सर्वत्र है। उसका सुमिरन मत कर जो कभी है कभी नहीं है। जो कभी है कभी नहीं है वो नाशवान है। स्वप्न सदा नहीं है, इसकी सुमिरन मत कर। सुषुप्ति सदा नहीं, इसका सुमिरन मत कर। जागृत सदा नहीं है, इसका सुमिरन मत कर। जो सदा है उसका सुमिरन कर। दूसरा, जो केवल यहाँ है नहीं, जो यहाँ है वो वहाँ भी है, जो वहाँ है वो यहाँ भी है। उसका सुमिरन कर जो सर्वत्र है। या जिसे तू एक जगह मान रहा है, ये तेरा भ्रम है। यही सर्वत्र है। जो यहाँ है यही सब जगह है। ध्यान कर, ध्यान कर, ध्यान कर। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। 2-1 मिनट और श्वास लेते रहे, छोड़ते रहे, पर चैतन्य रहे, चैतन्य रहे, चैतन्य रहे, चैतन्य रहे, सजग रहे, सजग रहे, सजग रहे। होश, होश। कोई चीज तुम्हें विघ्न न बने, शरीर विघ्न न बने, कोई ध्वनि विघ्न न बने, श्वास विघ्न न बने, बल्कि श्वास साधना बने। श्वास, श्वास, श्वास साधना बने। श्वास
साधना बने, श्वास स्मरण का साधन बने, शरीर स्मरण का साधन बने, मन और इंद्रियां स्मरण के सहयोगी बन जाएं। इस समय कोई कर्म याद बन के बाधा न बने, कोई पश्चाताप न बने, कोई ग्लानि न बने। यह समय मुक्ति की याद का है। तुम शांत हो, तुम मुक्त हो, तुम निर्लेप हो। कोई लिप्तता की याद मत करो, कोई पुरानी बात याद करके अपने को बर्बाद मत करो, समय खराब मत करो। लगा दे सब में आग, लगाकर सब कर मन में आग। अरे मन निज स्वरूप में जाग। निज स्वरूप कौन है मन का? मन तो ज्योत स्वरूप है, मन ज्योति है, मन चेतन है। मन ध्यान करे तो मन चेतन हो जाता है, असावधान हो तो चेतन मन हो जाता है। हाँ, ज्योति मन बन जाती है, मन ज्योति हो जाता है। कमाल है। वही पानी बर्फ बन जाता है, वही बर्फ पानी बन जाती है। हाँ, सूरज किरण मिली, जल का जल हुआ राम। सूरज की किरण मिल गई, जो पहले जल था बर्फ हो गया था, फिर जल हो गया। गुरु नानक देव जी कहते हैं, नानक लीन भयो गोविंद स्यों, जो पानी संग पानी। जो पानी में पानी, पानी में पानी मिला, ऐसे ज्योति ज्योति रली, ज्योति ज्योति रली, संपूर्ण धिया राम। ज्योति ज्योति में रल गई, ज्योति ज्योति में समा गई, ज्योति ब्रह्म हो गई, ज्योति संसार भर में फैल गई। ज्योति कौन? चैतन्य ज्योति, आत्म ज्योति, स्वयं ज्योति, अखंड ज्योति, निर्विकार ज्योति, निरंजन ज्योति, निर्विचार ज्योति, निर्विकल्प ज्योति। निर्विकल्प ज्योति, निवृत्ति, निर्वृत्ति ज्योति। और कोई नहीं, ना कोई वृत्ति, ना कोई कल्पना। फिर आना क्या जाना क्या, यहाँ क्या वहाँ का। यहाँ और वहाँ सब चेतन में है, बाहर और भीतर सब चेतन में है। यहाँ और वहाँ, यह और वो, मन और सब चेतन में है। सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोई। गुरु महाराज कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। मैं उसी को ये कहता हूँ, सब चेतन है, सब चेतन है, चेतन बिन नहीं कोई। ढूंढ, चेतन के बिना कौन है? चेतन के बिना क्या है? बिना चेतन के तो कुछ नहीं। और चेतन सत्य है, सब स्वप्न है। और 1 मिनट मौन, शांत और फिर सहज भाव से छोड़ दीजिए। 1 मिनट कोई प्रयत्न न करिए। 1 मिनट श्वास के लेने का आग्रह भी छोड़ दीजिए। 1 मिनट पूरा विश्राम, प्रयत्न शिथिल, एफर्टलेस, प्रयत्न रहित, निर्विकल्प, कल्पना रहित, ध्यान रहित, चिंतन रहित, प्रयत्न रहित। सिर्फ है, सिर्फ हूं, सिर्फ हूं। न करता, न भोक्ता, न दृष्टा, न दृश्य, न मैं, न यह, न वह, केवल हूं। बस विश्राम, शांत। और अब धीरे धीरे सहज भाव से छोड़ दीजिए। आप कौन हैं? कौन हो या तो पूछो, या तो उत्तर अंदर से कि आप चेतन हैं। नहीं तो कैसे पता चलता देह का, श्वास का? ऐसे अंदर से या तो उत्तर पैदा करो
या प्रश्न पैदा करो। प्रश्न करोगे तो उत्तर आ जाएगा, उत्तर आ जाए तो प्रश्न की आवश्यकता नहीं। अपना समय सदुपयोग करो, जिससे मुक्ति साधना शिविर आपकी मुक्ति ही बन जाए, भ्रांति निकल जाए।